जो सीपीएम ने 15 साल में जो आतंक मचाया था उसका भी बाप बन करके टीएमसी ने डबल आतंक मचाया है। हमारे घर पे घुस करके आदिवासी और हमारे समाज के लोगों को पीट रहे हैं। क्या हम पाकिस्तान में रहते हैं? यहाँ से आज दिल्ली का मीटिंग का भी हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो रेलवे मंत्रालय का, एनएफआर के रेलवे के हमारी अधिकारीगण का बहुत आभारी हूँ कि नक्सलवाड़ी को इससे पहले जो है यहाँ से कलकत्ता जाने के लिए ट्रेन मिला और आज पहली बार जो है नक्सलवाड़ी से बैठ कर के आप सीधा दिल्ली तक पहुँच सकते हो। दूसरी ट्रेन की स्टॉपेज हुई। इसको मिला करके कुल अभी तक जो है 9 ट्रेन की ठहरने की व्यवस्था हो चुकी है। और आज मैंने रेलवे के अधिकारियों से कहा है, कैपिटल एक्सप्रेस जो बागडोगरा में तो रुकती है लेकिन उसका रुकने की व्यवस्था नक्सलवाड़ी में भी होनी चाहिए और जल्द उसका उद्घाटन कार्यक्रम भी होगा। इस तरह से 2 डिजिट यानी करीब करीब 10 ट्रेनें जो है नक्सलवाड़ी के स्टेशन पे ठहरेंगे। और यहाँ की लोगों की जन आकांक्षा थी, उनकी सुविधा के लिए और उनके लाभ के लिए, विद्यार्थियों के लिए, मरीजों के लिए, व्यापारी के लिए और यहाँ की आम जनता के लिए उनका सपना पूरा हुआ है। और जब ट्रेन जो है रुकती है, ठहरता है, उसके कारण व्यापार से लेकर के उद्योग, टूरिज्म भी बढ़ता है। और मैं रेलवे मंत्रालय के साथ साथ भारत सरकार का भी आभारी हूँ। आज पश्चिम बंगाल का सालाना बजट 4,000 से बढ़ के 14,000 करोड़ हो गया है। प्रधानमंत्री ने अभी बजट में घोषणा की कि आने वाले समय में जो है बनारस से लेकर के सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलेगा। बागडोगरा एयरपोर्ट का काम लगभग 50% पूरा हो चुका है। सिलीगुड़ी का रिंग रोड बनेगा, नक्सलवाड़ी पानी टंकी और बतासे को उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और एक हिसाब से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बन रहे हैं उसका केंद्र बिंदु में नक्सलवाड़ी है। और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट 350 करोड़ की लागत से नेपाल बॉर्डर में, भारत और नेपाल के बॉर्डर में बनना है। अभी उसमें ज़मीन जो है एनओसी पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं दिया है, लेकिन 2 महीने बाद एनओसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे भी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो इसके कारण सुविधा होगी। अब इस बार पश्चिम बंगाल की जनता, 10 करोड़ जनता को तय करना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है, जो रोड बनाता है, जो रेल बनाता है, जो हवाई अड्डे बनाता है, उसको वोट देना है कि हमारे पढ़े लिखे युवाओं को अपाइज बना करके 1500 रुपये का घूस दे करके युवा बेरोजगार के नाम से 1500 रुपये दे करके उनको घर पे बिठा देता है। ऐसी सरकार को हमको वोट देना है, ये जनता को तय करना है। हमारे युवा साथी पलायन होकर के दूसरे शहरों में जा कर के काम करना पड़ता है और उस पलायन के कारण जो है हमारा गांव खाली हो रहा है। हमारे गांव में कौन आकर के बस रहा है, कोई रोहिंग्या आ रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहा है, हमको पता नहीं चलता। ये हमारी भाषा, संस्कृति, परंपरा और हमारे भविष्य के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए कुछ भी करो लेकिन टीएमसी को वोट मत दो। मुझे लगता है ये हमारा आह्वान होना चाहिए। और 15 साल में जो सीपीएम ने 15 साल में जो आतंक मचाया था उसका भी बाप बन करके टीएमसी ने डबल आतंक मचाया है। और इनका कोई मान, धर्म, ईमान है नहीं, इनको भारत से प्रेम है नहीं। अभी मैं एक आदिवासी परिवार से मिल के आया, एक आदिवासी महिला को एक जो है मुस्लिम समाज के गुंडे ने लात मारा, उसके पेट में 7 महीने का बच्चा था और बच्चा जो है जन्म होते ही तीसरे दिन उसकी मौत हो जाती है। आज हमारे घर पे घुस करके आदिवासी और हमारे समाज के लोगों को पीट रहे हैं। क्या हम पाकिस्तान में रहते हैं? क्या हम पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? क्या पश्चिम बंगाल को हम बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? हम आखिर में भविष्य क्या बनाना चाहते हैं, ये जनता को तय करना है। हम जनता के हक और अधिकार के लिए बीजेपी लड़ सकती है लेकिन अंत में वोट आपको देना होता है। तो जनता को भी सोचना चाहिए हम किस तरह की सरकार चुने, किस तरह के लोगों को कुर्सी में बिठाए। आज देखिए साइंस टेक्नोलॉजी का बजट पश्चिम बंगाल में 82 करोड़ रुपये है। मदरसा बोर्ड, मुझे मदरसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तुलना करके देखिए। मदरसा बोर्ड डेवलपमेंट के लिए 5,713 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल सरकार देती है, तो इससे स्पष्ट पता चल जाता है। और नॉर्थ बंगाल के साथ तो जो अन्याय हुआ है हम कभी भूल ही नहीं सकते। नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड का बजट 900 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, 450 करोड़ रुपया, उससे ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा तो मदरसा बोर्ड का बजट है। तो ये आंकड़े स्पष्ट बताते हैं। और टीएमसी कुछ भी करे, मैं टीएमसी के सभी नेता कार्यकर्ता से भी अपील करना चाहूँगा, उसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं और आईपैक से परेशान है और आईपैक उनको अपना संगठन का काम करने नहीं दे रहा है। मुझे लगता है समय रहते हुए या टीएमसी में रहते हुए
मोदी सरकार बनने में आप सबको भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि आपका भी भविष्य अगर कोई सुरक्षित कर सकता है वो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी।